हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक विजय। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन एक ट्राई करने वाले हैं कि यदि एफ एक्स हमें दिया हुआ है पाई मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सेवन माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस नाइन, तो और हमें पूछा गया है कि रेंज बताना है फंक्शन साइन ऑफ टू टाइम्स एफ एक्स का, इसका रेंज हमें बताना है। तो देखिए, गिवन फंक्शन जब तक ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में रहेगा तब तक डायरेक्टली रेंज निकालना इतना आसान काम नहीं होगा, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैथ्स में हमेशा कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशंस को डील करने का यही पहला स्टेप होता है कि उसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको रैशनलाइज करने का सोचते हैं। तो जो न्यूमरेटर है इसकी कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ पर माइनस साइन है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सेवन प्लस फोर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। देखिए कुछ फायदा होगा क्या, तो इसको यदि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, लेकिन साथ में हम ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर में x माइनस नाइन रखा हुआ है तो x क्या नहीं होना चाहिए, x नाइन नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो यदि मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो न्यूमरेटर में आप देखिए ये a माइनस बी और ये बन गया है a प्लस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करोगे तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बनेगा एक्स प्लस सेवन माइनस फोर का स्क्वायर, ऐसा ही होगा। अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सेवन का होल स्क्वायर किया एक तो, और एक माइनस फोर का होल स्क्वायर होगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस सेवन माइनस सिक्सटीन, ये बनेगा न्यूमरेटर में। और फायदे की बात ये है कि जो चीज क्रिएट हो रही है न्यूमरेटर में, ये पूरा का पूरा कैंसिल किया जा सकता है डिनोमिनेटर में एक्स माइनस नाइन से, क्योंकि न्यूमरेटर भी एक्स माइनस नाइन बन गया। और कैंसिल कर सकते हैं क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि एक्स नाइन नहीं हो सकता। यदि एक्स नाइन नहीं हो सकता तो ये टर्म जीरो नहीं है, और ये जीरो नहीं है तो सेम टर्म से सेम टर्म को कैंसिल किया जा सकता है। तो यदि मैं कैंसिलेशन करूंगा तो इस एक्सप्रेशन काफी कुछ सिंप्लीफाई हो गया। अब सारा का सारा वेरिएबल एक ही जगह है डिनोमिनेटर में। तो अब इसको फर्दर देखिए, यदि अपन सोचें तो रेंज निकालने के लिए हम सोच सकते हैं कि जब डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज होगा तब आपका ओवरऑल क्या होगा, एक्सप्रेशन मिनिमम हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर बड़े से बड़ा रखा जाएगा उस टाइम पे अपना फंक्शन क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स इंफिनिटी रखा जाए, जब एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू रखा जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। तो जब आप एक्स की जगह इंफिनिटी की तरफ टेंड कराओगे, एक्स यदि इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तब जाकर के आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ अचीव करने की कोशिश करेगा। तो एक्स को इंफिनिटी रखें तो डिनोमिनेटर आप देखिए इंफिनिटी बन जा रहा है। इंफिनिटी पाई अपॉन इंफिनिटी किस तरफ टेंड करेगा, आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो अचीव हो रहा होगा, कितना किस तरफ टेंड कर रहा होगा, वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमम होना चाहिए। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब अंडर रूट आपका मिनिमम होगा। अंडर रूट का मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकता है, अंडर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो अंडर रूट जो है वो मिनिमम से मिनिमम जीरो जा सकता है। तो ये एक्सप्रेशन जब जीरो बनेगा तो ओवरऑल मिनिमम कितना आ जाएगा हमारा, पाई बाई पाई बाई फोर होगा, क्योंकि फोर नीचे डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू है। तो ओवरऑल आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर आ जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पर देखते हैं कि यदि हम देखें तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है डिक्रीज करता जाएगा। तो एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पर तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, एक्स को इन्फिनिटी रखूंगा, और जब ये एक्सप्रेशन अपना मिनिमम अचीव कर रहा होगा डिनोमिनेटर, उस केस में आपका एफ एक्स मैक्सिमम हो रहा होगा। तो इस अंडर रूट का मिनिमम वैल्यू होता है जीरो, तो उस टाइम पर ओवरऑल फंक्शन हो रहा होगा मैक्सिमम विच इज पाई बाय फोर। और जब डिनोमिनेटर आपका मैक्सिमम हो रहा होगा इन्फिनिटी पर, तो उस टाइम पर ये जीरो हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी, एग्जैक्ट इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा क्या लगेगा, ओपन ही लगेगा। लेकिन ये एक्सप्रेशन तो जीरो तो हो सकता है एक्स इक्वल टू माइनस सेवन के केस में। तो पाई बाय फोर अचीव करना पॉसिबल है फंक्शन का, इस वजह से पाई बाय फोर पर क्लोज आ रहा है। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, यहीं पर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि इस चीज को फाइनल आंसर में कंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन एक चीज आप मिस कर रहे हैं कि यदि हमने एक पॉइंट लिखा था कि एक्स जो है वो नाइन नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में, हमने लिखा था कि एक्स नॉट इक्वल टू नाइन, एक्स की जो वैल्यू है वो नाइन नहीं रखी जा सकती इस फंक्शन में, क्योंकि यदि नाइन होगा तो ओरिजिनल जो फंक्शन है वो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ओरिजिनल फंक्शन की बेसिस पर हमने ये कंडीशन क्रिएट की थी कि एक्स नॉट इक्वल टू नाइन, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यदि एक्स नाइन नहीं रख सकते हैं तो आप सोचिए यहाँ पर नाइन रखने पर जो वैल्यू आ रही होगी, एक्चुअल में वो वैल्यू अब आ नहीं सकती, क्योंकि एक्स इक्वल टू नाइन रखना अलाउड नहीं है। तो एक्स को नाइन रखने पर ये वैल्यू कितनी बन रही है, एक्स को नाइन रखने पर ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, देख लीजिए आप आराम से।
तो ये पाई बाय 8 बनते हुए दिख रही है। तो इसका मतलब जो फंक्शन है एफ एक्स उसकी रेंज में पाई बाय 8 नहीं आ सकता है, पाई बाय 8 रखना अलाउड नहीं है। तो अब यदि ये चीज क्लियर है तो एफ एक्स का रेंज 0 से पाई बाय 4 है, तो टू टाइम्स एफ एक्स का रेंज 0 से पाई बाय 2 हो गया। और साथ में साइन ऑफ 2 एफ एक्स का हम बता सकते हैं कि साइन के अंदर यदि ये जो टर्म है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, 0 से पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है, 0 से बन जाता है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप साइन का ग्राफ जानते हैं, साइन का ग्राफ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो सबसे छोटे इनपुट पर सबसे छोटा आउटपुट मिल गया, देखो 0 पर 0 आ रहा है। और जब 2 टाइम्स एफ एक्स की वैल्यू आपकी पाई बाय 2 होगी तब साइन आपका 1 आंसर दे रहा है। तो रेंज इस एक्सप्रेशन की वैसे तो 0 से 1 दिख रही है, लेकिन हमने इस बात का कंसिडरेशन किया कि x 9 नहीं हो सकता, इस वजह से एफ एक्स क्या नहीं हो सकता, पाई बाय 8 नहीं हो सकता। और x पाई बाय 8 नहीं हो सकता, एफ एक्स पाई बाय 8 नहीं होगा, तो साइन जो है वो कभी साइन के अंदर यहाँ पर पाई बाय 4 कभी क्रिएट नहीं होगा। इस वजह से आंसर में कभी भी 1/√2 नहीं आ सकता है। तो 1/√2 को आंसर में से हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में 1/√2 कभी नहीं बनेगा। 1/√2 कब बनता, जब 2 टाइम्स एफ एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 होती। लेकिन 2 टाइम्स एफ एक्स पाई बाय 4 हो नहीं सकता, क्योंकि एफ एक्स पाई बाय 8 नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में यही है कि ये इस वैल्यू को यदि आप एक्सक्लूड करना भूल गए तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरह की कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए अपडेट्स के साथ में हम नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।